नयनं गलश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आज का श्लोक सोनम छठा श्लोक। नयनं गलश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ये श्लोक का जो अनुवाद थोड़ा हम शब्दार्थ से समझ सकते हैं। क्या क्या? नयनम गलदस्रु धाराया, पहला जैसा श्लोक में वर्णन किया है जो भगवान का नाम का क्या फल है, कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बताया कि भगवान का नाम करने की क्या विधि है, हमें क्यों भगवान का नाम में करने में रुचि नहीं आता है। उसके बाद बताया कि जो भगवान के नाम करते हैं तब हमको बहुत सारी फल का आशा हो सकते हैं। भगवान की बहुत कुछ फल लेके हमारे पास आएंगे, ऐसे कि अष्ट अष्ट सिद्धि, मोक्ष। लेकिन भक्तों का अनुभव किया होना चाहिए, और उन्होंने बताया और उसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए भगवान का नाम करने के लिए। जैसा वृक्ष जैसा सहिष्णु होना है, घास से भी छोटा बन के रहना है। और अभी जब उसके बाद भगवान ने बताया कि हम कितना भी बड़े भक्त क्यों ना बने, लेकिन हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हम हमेशा ही भगवान की किंकर हैं, उनकी दास है। और आज जब ऐसा भक्तों भगवान की नाम हमेशा कीर्तन करते हैं तो उसका कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या लक्षण होना चाहिए भगवान का नाम करते वक्त, हमारा हमारा स्थिति क्या होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तब हमारा समझ में आना चाहिए कि हाँ, अभी सोई में हमसे भगवान की नाम जब कीर्तन हो रहा है। वो क्या है लक्षण? नयनम गोलदस्रु धाराया, नयन मतलब आंखों से हमको मतलब विरतिहीन भाव से आंसू निकालना चाहिए। और इस प्रकार से आंसू निकालना चाहिए जिससे हमारा दो साइड पूरा एकदम भीग जाए। जैसा चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं आप लोग, उनका आंखों से पिचकारी जैसा तेजी से, जैसा नल का धारा में जैसा पानी बहते है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आंखों से पानी बह रहा है जगन्नाथ जी को दर्शन करके। तो ऐसा जब हम भगवान की नाम जब करेंगे, नाम तो साक्षात भगवान है, तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा आंखों से आंसू आना चाहिए। और क्या बताया? नयनम गलदस्रु धारया गद, फिर श्लोक में क्या बोलते हैं? गदगद रुदया गिरा, बदनम गदगद रुदया गिरा। बदन मतलब मुंह, मुंह में हम जब आवाज भगवान का नाम करेंगे तो कैसा होना चाहिए वो आवाज? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत जब आनंद हमको मिलते हैं तो आनंद के कारण हम बात नहीं कर पाते, हमारे आंखों से आंसू निकालते हैं। और जब बात करने के लिए हम चाहते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा आवाज ठीक से निकालते नहीं, ऐसा होते हैं। और ज्यादा दुख के कारण भी ऐसा होता है। जैसा चैतन्य महाप्रभु, उनकी लीला से हम सुनेंगे जे जैसा महाप्रभु जो आखिरी लीला है, अंत लीला है, उसमें गंभीरा में जगन्नाथपुरी में एक जगह है, जो जगन्नाथपुरी जो मेन मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उससे थोड़ा सा दूर है। वो जगह का नाम गंभीरा, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनका आखिरी जो लीला है उन्होंने संपादन किया था। जो आखिरी लीला में किया हुआ था, चैतन्य महाप्रभु शुरू में उन्होंने बासपन में अवधि धाम में सबको लेके हरिनाम कीर्तन किया और सबको समझाया कि हरिनाम हमको करना है, हरे कृष्ण महामंत्र हमको कीर्तन करना है, जप करना है, और कृष्ण हमारा आराध्य भगवान है। उसके बाद उन्होंने देखा कि
वो जब लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग उनको इतना सम्मान नहीं दे रहा है। सोचते कि अरे 2 दिन का निमाई है। निमाई मतलब चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम। ये आके अभी हमको शिक्षा दे रहा है। इतना बड़ा पंडित बन गया, वो ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हम उनको मारेंगे। तो ऐसे लोगों का मनोभाव देख के चैतन्य महाप्रभु का मन में बहुत दुख हुआ। उन्हें सोच रहे थे, अरे मैं तो ये पतित, ये जगतवासी को मैंने उद्धार करने के लिए आया हूँ नाम के द्वारा, लेकिन ये मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, जैसा सोच रहा है मुझे लेके, तो इससे 3 लोगों को तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। तो इससे तो सब लोग नरक में चले जाएंगे। तो मैं कैसे इन सब लोगों को उद्धार करूंगा। तो इन्होंने बताया कि जो भारतीय लोग हैं, उनका मन में सन्यासियों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होते हैं, जिस कारण से उन्होंने 24 साल उम्र में सन्यास ले लिया। और सन्यास लेके उन्होंने जगन्नाथपुरी में चले गए उनके मामी का निर्देश से। मामी सच्ची माता बताया था कि बेटा ज्यादा दूर मत जाओ, तुम जगन्नाथपुर नीलाचल में जाके रहो, क्योंकि बंगाल से जब लोग रथ यात्रा में जाएंगे तब तुम्हारा सारी वार्ता हमको मिलेगा। वो जब वापस लौटेंगे तब उसी समय, तब माता का हमेशा ऐसे भावना होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मामी मेरा जो शरीर है ये तुम्हारा है, तुम जैसा बोलोगे मैं ऐसा ही करूंगा। तो मामी का आदेश रखते हुए उन्होंने नीलाचल में जाके रह रहे थे और हमेशा भगवान की नाम कीर्तन करते थे, प्रचार करते थे। प्रचार मतलब उन्होंने जो कुछ करते थे वही प्रचार है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद का जो शिक्षा है, हम जो कुछ करेंगे, कोई इस्कॉन का भक्त हो, वही प्रचार है। प्रचार अलग से, जैसे हम अच्छा क्लास देंगे, बहुत बड़े भक्त बनेंगे, हमारा सामने हजार हजार लोग बैठेंगे, हमारा कथा सुनेंगे, हमने माला पहनाएंगे, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए मनोभाव। हमको तो 24 घंटे प्रचार करना है। हाँ, हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा सारी जो एक्टिविटीज है वो सब प्रचार होते हैं। आपका पड़ोसी, आपका मित्र, हमारा रिश्तेदार, ये सब जब देखते हैं कि देखो ये कृष्ण भक्त बन गया, कितना सुंदर तरीका से इस जीवन को बिताते हैं, कितना स्मार्ट हो गया, ये कैसे था और क्या हो गया। आप देखेंगे खुद के जीवन में जो भक्ति में आए हैं, जो पहला आप लोग कैसे था और अभी जो कुछ ही दिन आप भक्ति कर रहे हैं, तो जीवन में क्या बदलाव आया, कितना अच्छा हो गया ना। पहला से साफ सुथरा रहना है, हमेशा ही एक मुस्कान हमेशा मुंह में रहते हैं, ये भक्तों का एक लक्षण होता है कि हमेशा वो आनंद में रहते हैं। तो महाप्रभु उनका जो आचरण है उससे लोग प्रभावित होते थे और उनको देख देख के लोग भक्त बनते थे। तो महाप्रभु सोचा कि ठीक है, मैं तो इधर बैठ के रहूंगा, तो जगन्नाथपुरी, नीलाचल, भुवनेश्वर, बंगाल सब लोग उद्धार हो जाएंगे, लेकिन और दूसरी जगह लोगों को क्या होगा। और शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्वयं पैदल से चल पड़ा और उन्हें दक्षिण भारत को प्रचार किया। उसी समय बनारस, काशी और सारी जगह उन्होंने प्रचार किया। तो और प्रचार करके जब उन्होंने आया, तो आखिरी में उन्होंने प्रचार नहीं, इस प्रकार से प्रचार नहीं किया। उन्होंने कृष्ण का जो विरह है, कृष्ण की जो विच्छेद है, उसको लेके उनका जो भाव है वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का जो अंतुलीला है उसमें दिखाई देते हैं। मतलब जो ज्यादा प्रिय है वो जब हमसे दूर रहते हैं तो हमको कैसे होना चाहिए। तो कृष्ण तो हमारा सबसे प्रिय है, तो कृष्ण के बिना हम कैसे जिएंगे और कृष्ण के लिए हमारा अनुभव कैसे होना चाहिए। तो वो सर्वोच्च जो भक्ति का जो लक्षण है वो चैतन्य महाप्रभु अंतलीला में खुद दिखाया, क्योंकि एक शुद्ध भक्तों को ऐसा होना चाहिए। तो उसलिए उन्हें 6 नंबर श्लोक में ये पहला उन्होंने विरह का भाव व्यक्त कर रहा है, आभास दे रहा है। क्योंकि भगवान के नाम जब जप करेंगे तो भगवान की याद आएगा, और भगवान की याद आने से हम मनोभाव, हमारा स्थिति क्या होगा। तो बोलते हैं आनंद से, वो जो विरह है, विरह एक प्रकार का आनंद है। ये जब हम आगे देखेंगे
7वां नंबर 8वां नंबर श्लोक में, तो हमके लिए और क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो गदगद जो भाव है, उनका आंखों से जो आंसू निकलते हैं, इसका एक सुंदर लीला था महाप्रभु की। महाप्रभु जब रात में सोते थे तो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और उनका जो सेवक गोविंद, ये तीनों महाप्रभु को देखभाल करते थे। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर महाप्रभु को श्लोक सुनाते थे, लीला सुनाते थे और उसका व्याख्यान करते थे। और गोविंद हमेशा ही महाप्रभु की शारीरिक सेवा करते थे। जब ऐसा महाप्रभु को नींद आते थे तो भी सब लोग चले जाते थे और गोविंदो महाप्रभु का जो घर का जो दरवाजा है उसके सामने सोते थे। एक दिन रात को महाप्रभु उनकी भगवान कृष्ण के बारे में बहुत याद आया। इतना याद आ रहा था कि वो उठ के कीर्तन करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो। इस प्रकार से उनका जो मनोभाव है, और वो बाहर जाने के लिए त्रस्त रहते थे, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा नहीं मिल रहा था क्योंकि अंधेरा था, और इसलिए वो जा नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ था, उनका जो मुंह है वो दीवार के साथ वो घिसने लगा, दरवाजा कहाँ है, नहीं मिल रहा था। लेकिन सुबह जब देखा, उसी कुछ समय के बाद गोविंद का नींद टूट गया, देखा महाप्रभु ऐसा कर रहा है, तब उन्होंने बुलाया। बाद में देखा ऐसे ऐसी स्थिति, उनका मुंह से यहाँ से वहां से बहुत खून निकल रहा है। अद्भुत चरित्र, इसको देख के कोई सहन नहीं कर पाते। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कृष्ण की इतना याद आया कि उनको विरह से, उनको शारीर का जो चेतना है वो उनको था नहीं, पूरा रूप से भूल गया। और जब उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तब उनका आंखों से पिचकारी जैसा उस तरफ आंसू निकालते थे। तो इसलिए बोलते हैं भक्तों, उनको जब उन्होंने जब भक्ति का जो हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, मतलब प्रेम भक्ति, हमारा भक्ति में कुछ स्टेज होते हैं, 9 स्टेज होते हैं। जैसा पहला होते हैं आदौ श्रद्धा, एक सुंदर श्लोक है, श्लोक हम आपको सुनाते हैं। श्लोक इस प्रकार, ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो अथो भजनो क्रिया ततो अनर्थो निवृत्ति ततो निष्ठा रुतिस्ततः अथो आसक्तिस्ततो भावो ततो प्रेमो अबुदश्नति साधक आनामयं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। भक्ति का शुरुआत कहाँ से होते हैं, भक्ति का शुरुआत होते हैं आदौ श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद जब हम साधु के पास जाएंगे तो उसको बोलते साधु संग। और साधु संग मतलब सत्संग कहते हैं लोग उसको। तो साधु संग से हमको क्या मिलेगा, अरे माता जी भगवान के नाम जप कीजिए, गीता पढ़िए, भागवत सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। प्रभु जी आप लोग परिवार के साथ आइए, हफ्ता में एक दिन कम से कम संडे संडे आ जाइए, 10 बजे से 11 बजे हमारा क्लास है, और आखिर में सुंदर भगवान की प्रसाद भी रहेगा। इस प्रकार से जब साधु लोग हमको बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, हम भजन शुरू करते हैं। तो भजन क्रिया चालू हो जाते हैं। जब भजन मतलब भगवान की भक्ति हम जब करते हैं तब क्या होते हैं, हमारे मन में जो अनर्थ है, अनर्थ मतलब जो कृष्ण भक्ति का प्रतिकूल है, भौतिक चीजों के साथ जो लगा हुआ है, उसको बोलते हैं अनर्थ। हाँ, तो ये अनर्थ क्या है इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन अनर्थ मतलब कृष्ण भक्ति के बिना जो कुछ है वो सब अनर्थ है। ये अनर्थ तो हमारा हृदय से धीरे धीरे निकलते रहते हैं, और जब ऐसा धीरे धीरे अनर्थ दूर होते हैं तो क्या होता है, भगवान के नाम पे हमारा निष्ठा तैयारी सृष्टि होती, निष्ठा निष्ठा एकदम पक्का है, ये हम करेंगे ही करेंगे। जैसा मान लीजिए
एक साल जब कोई व्यक्ति सुलामाला करते, चांद्य पालन करते, प्रसाद खाते हैं, तब उनको माना जाता है कि इनको भगवान का भक्ति में निष्ठा आया। तब उनको दीक्षा दिलाने के लिए हम गुरु के पास बोलते हैं। निष्ठा मतलब ये और कभी भी इसको छोड़ेगा नहीं, एकदम निष्ठा आ गया, सोलामाला करेगा ही रोज। इस प्रकार से जब सोलामाला मतलब निष्ठा आते हैं, तो केवल सोलामाला में वो सीमित नहीं रहते, क्योंकि उनका रुचि आते हैं भगवान के नाम पे और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। तो सोलामाला के जगह में वो 20 माला, 32 माला, जब समय मिलते तब भगवान के नाम जप करते हैं। जब समय मिलते तब भी भागवत उठा के पढ़ लेते हैं। जब भी समय मिलते हो भागवत क्लास सुनते हैं, कोई महाराज से, कोई वरिष्ठ भक्त से। और हमेशा ही मंदिर में आते हैं, भक्त के साथ वो संपर्क रखते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं। उनका रुचि रुचि जब होते हैं तो अब क्या होते हैं, आसक्ति। आसक्ति मतलब नेशा, नेशा बन जाते हैं, जो हम इसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे, हमारा प्राण चले जाए लेकिन हम नाम नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा ना जी, कि यदि यदि आप हमारा शरीर को काट के खंड खंड कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, फिर भी हम ये कृष्ण नाम, ये नाम को हमारा मुख से हम ही कभी त्याग नहीं कर सकते। ये हमारा ऐसा हमारा साथ जुड़ गया। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे ही करेंगे। तो इसको बोलते हैं आसक्ति। ऐसे जब आसक्ति होते हैं तब क्या होते हैं, तो भाव का स्तर में आते हैं। भाव, भाव में कौन भक्ति करते थे, वृंदावन का जो भक्त लोग हैं वो भाव में सेवा करते हैं। भाव भक्ति। और एक होते हैं विधि भक्ति। तो शुरुआत में हम विधि भक्ति पालन करते हैं, धीरे धीरे हम ये भाव भक्ति में जाएंगे। तो भाव भक्ति में हम जाएंगे तो उनके लिए कोई नियम का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि 24 घंटा भगवान का नाम ही लेते हैं। 16 माला तो दूर की बात, बहुत ज्यादा ही होता है। तो क्यों, लेकिन शुरू में हमको एक नियम बना के 16 माला हम करते हैं, क्योंकि ऐसा करते करते हम वो भाव स्तर में जाएंगे। और उसके बाद क्या होते हैं, प्रेम। तो देखिए प्रेम कितना दूर है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और भाव भक्ति और प्रेम, ये 7 स्टेज होते हैं। तो आखिरी स्टेज क्या है, प्रेम भक्ति का स्टेज है। प्रेम भक्ति हमको चाहिए, लेकिन वो प्रेम भक्ति में जब जाएंगे कोई भी भक्त, तो उनका जब भी वो भगवान के नाम जप करेंगे तो उनका आंखों से आंसू ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको खुद रोक नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी भक्तों के साथ ऐसा होता है, इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गया। नहीं, भगवान हमको बीच बीच में टेस्ट दिलाते हैं। देखो इसका टेस्ट कैसा है, थोड़ा सा चख के देखो। एक बार हमको चखाते हैं, फिर भगवान हमसे उसको दूर ले जाते हैं, जिससे हम और ज्यादा तीव्रता के साथ, ज्यादा गंभीर रूप में हम भगवान की और भक्ति करें। जैसे मान लो कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है, हमको कभी मिलते हैं, तो एक दिन खाने के बाद फिर कुछ दिन नहीं मिलते, फिर बोलते कि अरे वो जो हमको प्रसाद मिला था कितना टेस्टी था, फिर कब खाएंगे, वो कौन बनाया था, उनको हम ढूंढ लेते हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। हाँ? कि कैसे वो बनाया था, हम भी बना के खाएंगे। तो क्या है, हमारा और आसक्ति बढ़ाते हैं। तो भगवान भी कभी कभी हमको कभी कभी ऐसा टेस्ट दिलाते हैं। कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारा रोंगट खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में रोमांच आ जाते हैं। जब भगवान का दर्शन करते हैं हम खुद को रुक नहीं पाते। ऐसे कभी कभी भगवान हमको वो टेस्ट दिलाते हैं। तो भक्ति में क्या आनंद है। और इसके पास भौतिक दुनिया का सारी सुख तुच्छ है, नगण्य है। हाँ, तो अभी इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, जो हमारा गुरु, हमारा शिक्षा गुरु, हमारा आचार्य जो जैसा हमको, शिला प्रभुपाद जैसा हमको बताया, ऐसा हमको निष्ठा के साथ भक्ति पालन करना है। तो धीरे धीरे हम प्रेम भक्ति के स्तर में आएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये प्रेम भक्ति कैसे मिले, उसका भी सुंदर एक श्लोक बताए।
तीसरा स्कंदों का 25 अध्याय का 25 नंबर श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। आप लोग सुनिए इसको। शतं प्रसंगात् मम वीर्य संविद भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा तज्जसनातसु अपवर्ग्म वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। क्या बताया? शताम प्रसंगात मम वीर्य संविद, बोलते हैं भगवान का जो भक्त है उनको संग में उनके साथ केवल भगवान की कथा ठीक से चर्चा होते हैं। और इस प्रकार सत्संग में जाके जब भगवान की हम वीर्यवती कथा सुनेंगे तब क्या होगा? भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा। तब हमारे केवल कान श्रवण इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगा और साथ साथ क्या होगा? तज्जसनात् आशु अपवर्ग्म वर्तमनि। तो हमारा जो भक्ति का जो आशु जो मंगलकारी रास्ता है उसका रास्ता खुल जाते हैं, मार्ग मिलते हैं। और जब मार्ग मिलते हैं तब तुरंत श्रद्धा से लेके एकदम प्रेम तक हमको ये प्रेम भक्ति मिलेगा। शुरुआत कहाँ? भगवान की कथा सुनना है। किस प्रकार की भगवान की कथा सुनना? भगवान की वीर्यवती कथा सुनना है। भगवान की कथा को क्यों वीर्यवती बताया? क्योंकि वीर शब्द का अर्थ होते हैं शक्तिशाली। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली भगवान है। तो भगवान के साथ रिलेटेड जो कथा है वो सब भगवान की समान ही शक्तिशाली। क्योंकि हमने देखा था शिक्षाष्टकम का 2 नंबर श्लोक में, नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्तरपिता। तो भगवान बोलते हैं मैं मेरा समस्त शक्ति मेरा नाम पे मैं अर्पित करता हूँ। तो भगवान के नाम दो प्रकार के, भगवान के नाम में भगवान सारी शक्ति प्रदान किया। तो भगवान के जो नाम, ये दो प्रकार के कीर्तन होते हैं। एक होते लीला कीर्तन और एक होते संकीर्तन, नाम कीर्तन। भगवान के कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होते लीला और एक होते नाम। तो लीला मतलब जो भागवत से हम सुनते हैं इसमें, उसको बोलते लीला कीर्तन। जैसे अभी हम सुन रहे हैं ये भगवान की लीला के साथ ही रिलेटेड है, इसको बोलते लीला कीर्तन। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र एक साथ गाएंगे कि एक लाख जप करेंगे, उसको बोलते हैं नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की पवित्र नाम हम जब जप करेंगे तब क्या होगा? कभी भी हमारा आंखों से आंसू आएगा, कभी भी हमारा वाक को बोलने का वो रुद्ध हो जाएगा, गड़गड़ आवाज होगा। और क्या होगा? हमारा शरीर में पुलक जो रोमांच अनुभव होगा, हमारा रोंगटे खड़ा हो जाएगा। हम भगवान का जब दर्शन करेंगे, नाम लेंगे तो अलग से एक अनुभूति हमको होगा। तो ये क्या है? इस शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो हम प्रभुपाद के निर्देश से इस्कॉन के आश्रय में रह के जब हम ऐसा भगवान के नाम निरंतर करते रहेंगे, एक समय जरूर हमारा भी ऐसा स्थिति होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको इसके बारे में शिक्षा दिया।